हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में अपन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसके एलिमेंट्स जो रहते हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं, इनको कैसे अपडेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल सके। और इसको अपन विथ कोड एग्जांपल भी मैं साथ के साथ रन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट। एंड इट इट प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर पैकिंग टुगेदर द डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड फंक्शंस। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने ओनली बताया था कि इसमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट का कलेक्शन रहता है ये, राइट। लेकिन सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर में अपन फंक्शन भी साथ में रख सकते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली कि अपने को मान लो कि एक डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन अपने को बनाना है, जिसमें कि जो एलिमेंट रहेंगे वो अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। इसको अपन अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे अरे पटाया था, अरे में क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप के एलिमेंट रहते हैं, राइट। यानी कि सारे के सारे इंटीजर रहेंगे, या सारे के सारे स्ट्रिंग्स रहेंगे, सारे के सारे कैरेक्टर्स रहेंगे, राइट, सारे के सारे फ्लोट्स रहेंगे। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ना अरे में, उनका सबका डेटा टाइप सेम रहता है। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स रहेंगे इनके डेटा टाइप अलग अलग हो सकते हैं। और यही इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर अगर अपने को कलेक्शन बनाना है जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग डेटा टाइप के हों, तो उस केस में अपन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया। अभी ये तो हो गई डेटा टाइप्स की बात, लेकिन अगर सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर में एक एडिशनल फंक्शनलिटी क्या है कि ये फंक्शन भी अपन इसमें साथ में रख सकते हैं, जो कि जो ये फंक्शन है ये जो डेटा टाइप से इनको मॉडिफाई करने के लिए यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर रहेगा अपना, राइट। स्ट्रक्चर बेसिकली इसका जो ये स्ट्रक्चर रहता है, इसमें अपन स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम देते हैं अपन, कोई भी उस कलेक्शन का जो नाम देना है अपने को कि ये वो नाम यहाँ पे अपन देते हैं। और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, राइट। तो यहाँ पे जो नेम देंगे ना अपन कलेक्शन का, वो क्या रहेगा, वो इसका डेटा टाइप भी कंसिडर होगा। यानी कि अब जो गिग्स फॉर गिग्स है, ये क्या हो जाएगा, एक नया डेटा टाइप बन जाएगा। और इसके अपन वेरिएबल बनाएंगे, और उस वेरिएबल में कौन 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 से ये जितने भी मेंबर्स है ना, ये वहां पे उसमें रहने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैर अंडरस्कोर नेम है, ये क्या हो जाएगा, मेंबर्स हो जाएंगे किसके, इस कलेक्शन के। इस कलेक्शन को क्या है, ये कौन से टाइप का कलेक्शन है, स्ट्रक्चर टाइप का कलेक्शन है। स्ट्रक्ट कीवर्ड का अपन ने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है ना इसके, ये जो भी वेरिएबल्स इसमें है वो सारे के सारे कौन से मेंबर वेरिएबल्स कहलाएंगे। अगर इसमें फंक्शन है तो वो मेंबर फंक्शन कहलाएगा, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का है अरे है अपना, राइट। एक इंटीजर टाइप का अरे है, एक यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल है, राइट। यानी कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे डेटा है, और इनको सबको अपन ने क्या किया, एक साथ कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप बना दिया। और उसी को क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चर बोलेंगे, राइट। तो अभी अपन कोड में मूव करते हैं और वहाँ पे स्ट्रक्चर को, इसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और ये सारा समझने की कोशिश करते हैं। इस पीपीटी में मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है उसमें अपन समझेंगे कि इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर अपन समझ गए क्या होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन रहता है, राइट। डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन रहता है। इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, असाइनमेंट कैसे करेंगे, राइट, एक्सेसिंग एलिमेंट, और ये सारा अपन इसमें इस स्लाइड में इस प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया आपको कि स्ट्रक्ट में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज अपन यहाँ पे करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है उसका नाम देंगे अपन। यहाँ पे मैंने माई स्ट्रक्ट वन दिया है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि माई स्ट्रक्ट वन एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। अब इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का अपन डेटा टाइप लेके नया वेरिएबल बना सकते हैं, राइट। और उस वेरिएबल के थ्रू अपन इसके जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको अपडेट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो इंटीजर वेल वन है और इंटीजर वेल टू है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेमोरी एलिमेंट्स। यानी कि इस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो ये हो जाएंगे, वेल वन और वेल टू। अब वेल वन का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। वेल टू का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ये सेम टाइप भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने मान लो इसको फ्लोट कर देता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे मैंने इसको फ्लोट कर दिया, तो स्टिल इट इज वैलिड,
राइट। अरे के केस में क्या होता था, अरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अरे भी एक कलेक्शन है, लेकिन उस कलेक्शन में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर डेटा टाइप के होते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर भी एक कलेक्शन है, उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप और ये फ्लोट है, राइट। तो इंटीजर जो एलिमेंट है और फ्लोट वेरिएबल एलिमेंट है, इनका कलेक्शन बना दिया अपन ने, और इसी को क्या बोलेंगे, अपन स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये इसका डिक्लेरेशन होगा, ये ओनली डिक्लेरेशन है, राइट। यहाँ पे लेकिन सी प्लस प्लस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला यूज केस है, इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे स्ट्रक्चर टू बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने साथ के साथ में इसका वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया है। सी प्रोग्रामिंग में ये अलाउड नहीं है, सी प्रोग्रामिंग में ये एरर देता है, राइट। यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन के टाइम पे अगर सी में अपन इसको इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आएगा, कंपाइलर एरर देगा, कैन नॉट इनिशियलाइज मेंबर हेयर, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो सी प्रोग्रामिंग में एरर देता है, लेकिन सी प्लस प्लस में ये अलाउ करता है, राइट। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला है अपना, और यहाँ से ये अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये बना दिया अपन ने, राइट, इसके बाद में आपने नोटिस किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने सेमी कोलन लगाया है। ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन होगा, जो यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रेसेस होगा, उसके बाद में अपने को सेमी कोलन यूज करना है। अगर अपन सेमी कोलन यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे देगा, राइट। कंपाइलर यहाँ पे एरर देगा अपने को। अब ये क्यों करना है, इसका लॉजिक क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसके बाद में अगर अपन ने डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दिया, मतलब इसका वेरिएबल अपन ने क्रिएट नहीं किया है। कौन सा वेरिएबल, जो स्ट्रक्चर बनाया ना अपने, जो कलेक्शन बनाया, राइट, उस कलेक्शन कलेक्शन बना दिया, राइट। अब कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये एक डेटा टाइप की जैसे यूज होगा, जैसे यहाँ पे इंट है, फ्लोट है, वैसे, राइट। इंट और फ्लोट क्या है, डेटा टाइप्स हैं। तो वैसे ये अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैटेगरी में आता है। अब इसका वेरिएबल अपन ने नहीं बनाया, राइट। यहाँ पे कंपाइलर चेक करेगा कि ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बाद में और सेमीकोलन के बीच में कि कुछ वेरिएबल नेम है या नहीं है, राइट, नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे मान लो अपने नहीं लगाया है, तो उसको वो कैसे कंपाइलर कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ पे इसका वेरिएबल बनाया नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ तक अपना स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन हो गया, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नाम दे दिया, राइट, और यहाँ पे फिर उसके बाद में सेमीकोलन लगाया। तो अब यहाँ पे कंपाइलर देखेगा, अच्छा यहाँ तक अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में देखेगा कि सेमीकोलन सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे कुछ नेम है, वेरिएबल का नेम दे रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ये इस टाइप का वेरिएबल अपना यहाँ पे कंपाइलर इसको बना देगा। और इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, str2_var1 का टाइप क्या हो जाएगा, mystruct2। इस टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे वो मेमोरी में बना देगा कंपाइलर। उसके बाद में देखेगा वो, उसके बाद में सेमीकोलन है, अच्छा तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा कि सेमीकोलन यहाँ पे क्यों यूज करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। उसके बाद में तीसरा तरीका देखिए, यहाँ पे तीसरा तरीके में क्या किया मैंने, यहाँ पे किसी को भी इनिशियलाइज नहीं किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं। यहाँ पे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, कैरेक्टर अरे है, राइट। तो ये हो जाएगा इसका तीसरा टाइप, राइट। क्योंकि ये कलेक्शन, इसको स्ट्रक्चर बेसिकली है ही एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट। उसके बाद में चौथा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर आई लिया, राइट, एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल लिया, और यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर लिया। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर पॉइंटर इसलिए लिया है, इसको मैं अभी समझाऊंगा कि डीप कॉपी और सैलो कॉपी का ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जब इसको इनिशियलाइज करेंगे अपन, राइट, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को अगर डायरेक्टली इनिशियलाइज करेंगे तो उसमें सैलो कॉपी और डीप कॉपी का स्कोप होता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये सारा हो गया अपना इनिशियलाइजेशन, राइट, सॉरी यहाँ पे डिक्लेरेशन, यहाँ पे अपने इसको साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर दिया है, और यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। जैसे ही वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है, करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर का जब तक अपन वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक उसको कंपाइलर मेमोरी एलोकेट नहीं करने वाला है। एज सुन एज इट गेट डिफाइंड, राइट, तो उसमें कंपाइलर उसको मेमोरी एलोकेट कर देता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन तो समझ में आ गया। अभी डेफिनेशन क्या होता है, कि डेफिनेशन होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल लिया अपने, राइट, और इसका यहाँ पे ये वेरिएबल बना दिया। जैसे ही ये वेरिएबल बनाते हैं मतलब इसको डिफाइन कर दिया, जैसे ही डिफाइन करते हैं मतलब इसको मेमोरी एलोकेट हो गई, करेक्ट। यहाँ पे str1_var1 को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देता है कंपाइलर, करेक्ट। ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन।
अब एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना कंपलसरी था एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। बट सी प्लस प्लस में अगर ये नहीं भी करेंगे अपन तो भी ये चलेगा। जैसे मैं इसको अगर रिमूव भी कर देता हूँ ना, और ओनली यहाँ पे माई स्ट्रक्ट वन जो कि अपना डेटा टाइप है वो भी यूज करता हूँ तो भी ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में ये स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरीका अपन ने इनिशियलाइजेशन का समझ लिया यहाँ पे, साथ के साथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। दूसरा तरीका जो इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियोज में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो वो वाले वीडियोज आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रीफली समझा देता हूँ कि इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अपन उसको डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। उसी टाइम पे उसको वैल्यू कुछ दे रहे हैं उसमें, करेक्ट। जब भी मेमोरी में जो उसका वेरिएबल का जो ब्लॉक है वो क्रिएट होने वाला है, मेमोरी एलोकेट होने वाली है, अलोकेशन के टाइम पे ही अगर उसमें उसमें कुछ वैल्यू अपन डाल रहे हैं तो वो हो जाएगा इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट क्या होता है कि जब अपन ने वेरिएबल है वो क्रिएट कर दिया है, उसको मेमोरी एलोकेट हो गई है, उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ गया है या जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो आ गया है, और उसके बाद में अगर अपन उसमें वैल्यू डाल रहे हैं तो वो हो जाएगा असाइनमेंट। यानी कि वेरिएबल बनाने के बाद में अगर उसमें वैल्यू डाल रहे हैं तो वो हो जाएगा असाइनमेंट। जैसे यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, ये असाइनमेंट हो गया, राइट। यहाँ पे ये असाइनमेंट हो गया। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जैसे ही वेरिएबल टू बनाया, अब वेरिएबल टू का टाइप क्या है, माई स्ट्रक्ट वन, राइट। और माई स्ट्रक्ट वन कैसा है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, माई स्ट्रक्ट वन में इंटीजर वेल वन है और फ्लोट वेल टू है, राइट। तो यहाँ पे इसमें साथ के साथ ही अपन क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू डाल रहे हैं, करेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या, इनिशियलाइजेशन। यानी कि ये डिफाइन हो गया और ये साथ के साथ इसको इनिशियलाइज भी कर दिया अपन ने। तो ये दो तरीके हो गए इनिशियलाइजेशन के, और ये तीसरा असाइनमेंट के थ्रू भी अपन इसको कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से आपको आई होप समझ में आ गया कि डिक्लेरेशन को कैसे करते हैं स्ट्रक्चर का, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और उसको इनिशियलाइज के कौन कौन से तरीके हैं। अभी मैं इसको अगर एक्सेस करना है एलिमेंट, राइट, एक्सेस अगर अपन ने उसमें वैल्यू पुट कर दी है, राइट, लेकिन उसको अगर एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं अपन तो फिर क्या मतलब है उसका, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं उसको एक्सेसिंग का तरीका भी बताता हूँ। इसमें दो तरीके से अपन जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। एक होता है डॉट ऑपरेटर के थ्रू, दूसरा होता है एरो ऑपरेटर के थ्रू। एरो ऑपरेटर कब यूज करेंगे, अगर आपने अपने मान लो इसका पॉइंटर बनाया, माई स्ट्रक्ट वन का पॉइंटर बनाया, तो पॉइंटर के केस में अपन एरो ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। और अगर सिंपल वेरिएबल बनाया है तो उस केस में अपन डॉट ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, राइट। डॉट ऑपरेटर दिस वन, करेक्ट। तो यहाँ पे ये यहाँ से इसको एक्सेस किया है, करेक्ट। अभी मैं इसको साथ के साथ रन कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, और यहाँ पे साथ के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अभी मैंने इसको रन कर दिया है, और साथ के साथ यहाँ पे देखिए राइट साइड में इसका जो आउटपुट है वो प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे st1_var1 ये अपना माई स्ट्रक्ट वन है। माई स्ट्रक्ट वन में क्या है, अपना दो इंटीजर एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इनका यहाँ पे डेटा अपन प्रिंट करने की कोशिश करें। यहाँ पे इसको अपन ने माई स्ट्रक्ट वन का एक और वेरिएबल बनाया अपन ने, var2 st1_var2, और इसमें अपन ने यहाँ पे डेटा साथ के साथ यहाँ पे इनिशियलाइजर लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, इनिशियलाइजर लिस्ट बोलते हैं। सो इस इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया है, करेक्ट। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो वेर वन है, राइट, दिस ये वेरिएबल ये भी सेम डेटा टाइप है माई स्ट्रक्ट वन, राइट। इसके वेरिएबल्स को यहाँ पे अपन ने इनिशियलाइज कर दिया असाइनमेंट के थ्रू, राइट। एक एक वैल्यू डाल के यहाँ पे असाइनमेंट के थ्रू इसको इनिशियलाइज असाइन कर दिया इसमें वैल्यू। अब इसका वैल्यू को अपन प्रिंट करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए माई स्ट्रक्ट वन का जो st1_var1 है, जिसमें कि अपने ये 5 और 6 डाला है, राइट, इसको अपन यहाँ पे प्रिंट करेंगे, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे st1_var2 है, ये जो वैल्यू अपन इनिशियलाइज करवाया है यहाँ पे, इसको अपन यहाँ से प्रिंट करने वाले हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट टू लाइन में देखिए आप 5 और 6 st1_var1, राइट, st1_var1 5 और 6 आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो st1_var2 है, वेरिएबल टू बनाया st1 का, स्ट्रक्ट वन का, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए माई स्ट्रक्ट टू कौन सा है अपना, माई स्ट्रक्ट टू में क्या था, वेल वन है और वेल टू है, और यहाँ पे इसमें 100 और 200 अपन ने डाला है, और इसका साथ के साथ अपन ने इसको वेरिएबल भी बना दिया था यहाँ पे st2_var2। अब इसके थ्रू भी अपन सेम तरीके से अपन यहाँ पे इसका डेटा अपन प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए माई स्ट्रक्ट टू का 100 और 200 यहाँ पे अपन ने प्रिंट करवा दिया है। अब तीसरा तो अपना माई स्ट्रक्ट थ्री। माई स्ट्रक्ट थ्री में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, माई स्ट्रक्ट थ्री में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और ये कैरेक्टर अरे, राइट, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए माई स्ट्रक्ट थ्री में st3_var1 इसका एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू यहाँ पे अपन ने इसको इनिशियलाइज कर दिया। आपको ध्यान ये रखना है कि इनिशियलाइजर लिस्ट का जब भी यूज करो थोड़ा केयरफुली यूज करना है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर रहेगा ना अपना डेटा मेंबर्स का, राइट, वो सेम होना चाहिए जैसा कि अपन ने यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया था। जैसे यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और कैरेक्टर अरे है, तो यहाँ पे देखिए इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और कैरेक्टर अरे,
करेक्ट। तो इस टाइप से इसका ऑर्डर है वो सेम मैच करना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू आ जाएगी वहां पे। अगर इसका ये अपना मिस कर जाएंगे ना, तो वहां पे करेक्टली ये इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा और वो आपको एरर दे सकता है। करेक्ट, एरर इन द सेंस कि आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आएगा। राइट, ऐसा कोई भी एरर नहीं आने वाला है, बट जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आएगा। राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। करेक्ट, यहाँ पे देखिए अभी मैंने दो वेरिएबल बना दिया इसका। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एस टी थ्री का जो वेरिएबल वन है, स्ट्रक्चर थ्री का जो वेरिएबल वन है उसको अपने इनिशियलाइज कर दिया, राइट, डायरेक्ट। लेकिन एस जो स्ट्रक्चर थ्री का वेरिएबल टू है इसको अपने इनिशियलाइज नहीं किया है। तो अब यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके थ्रू अपन यहाँ पे इसमें वैल्यू को इसमें कॉपी करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल टू में अपन ने यहाँ पे इसको कर दिया। अब ये जितने भी इसके ये सारे के सारा जो मेंबर हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी किस में कॉपी हो जाएंगी, इसमें वेरिएबल टू में। किसका वेरिएबल टू है, स्ट्रक्ट थ्री का, राइट, माई स्ट्रक्ट थ्री का। और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों साइड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। राइट, यहाँ पे अगर अपन इसको सेम क्यों होना चाहिए, राइट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना ले लिया स्ट्रक्चर थ्री का वेरिएबल, और यहाँ पे स्ट्रक्चर टू का वेरिएबल अगर इस साइड लेंगे अपन, तो यहाँ पे एरर दे देगा। ये एरर क्यों दे देगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसमें मेंबर ज्यादा हैं, राइट, इसमें एलिमेंट्स ज्यादा हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर थ्री में एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर टू में ओनली दो एलिमेंट है। करेक्ट, तो ये इसको कैसे डेटा लॉस होगा, राइट, इसलिए यहाँ पे कंपाइलर इसको अलाउ भी नहीं करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो तो दोनों साइड जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थ्री का वेरिएबल टू अपन ने बना लिया है, और यहाँ से अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चर थ्री का जो वेरिएबल टू है इसमें जो एस वैल्यू है, एस मतलब कैरेक्टर अरे है, राइट, ये इसका जो एस है क्या है, कैरेक्टर अरे है। अब इसको अपन यहाँ से अपडेट कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं 1A1.00 और ये वाला, राइट, ये स्ट्रिंग अरे, ये कॉपी होगा इसको एस टी आर वेर टू को। एस टी आर वेर टू को मेमोरी सेपरेट एलोकेट होगी, इसको सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी। राइट, तो यहाँ पे अगर अपन इसमें जैसे यहाँ पे असाइन करा दिया इसको वैल्यू, और उसके बाद में अपन अगर इसका वैल्यू अपडेट करते हैं या इसका वैल्यू अपडेट करते हैं, तो ये दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। उसी को मैं बताने के लिए यहाँ पे ये वाला दो लाइन यूज किया है। राइट, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर थ्री का जो वेरिएबल टू है दोनों को अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आई को और एस को अपडेट किया है, बाकी को अपडेट नहीं किया है, तो वो बाकी ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए कि इसका जो रिजल्ट है राइट साइड में देखिए आप यहाँ पे कि इसमें वन ये अपडेट हो गया 10 से, क्योंकि यहाँ पे आई है, आई को मैंने अपडेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टर है सी का वैल्यू वो ए है, राइट। उसके बाद में एफ, एफ का वैल्यू भी अपन ने अपडेट नहीं किया, सेम टू सेम आ गया। और यहाँ पे उसके बाद में अपन ने एस का वैल्यू अपडेट किया, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये मेंबर आ रहा है, राइट, वेरिएबल वन में, जबकि दूसरे में अपडेटेड स्ट्रिंग, ये अपन ने यहाँ से जो भी स्ट्रिंग डाला है यहाँ से वो यहाँ पे आ रहा है। करेक्ट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। राइट, उसके बाद में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे स्ट्रक्चर फोर लेते हैं, और स्ट्रक्चर फोर का जो मेन पर्पस है वो डालने का वो यही है कि आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी में डिफरेंस पता लग जाए। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, डीप कॉपी मतलब कि उसको सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो रहा है और वहां पे वो वैल्यू स्टोर हो रहा है। शैलो कॉपी में क्या होता है कि उसको सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं होता, वो उसी जो एग्जिस्टिंग मेमोरी है उसी को पॉइंट करता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर फोर का, स्ट्रक्चर फोर में क्या है, स्ट्रक्चर फोर में सेम टू सेम है, राइट, यहाँ पे इंटीजर है एक तो, और एक कैरेक्टर पॉइंटर है, राइट, यहाँ पे दो हैं। अब इसको स्ट्रक्चर फोर के जो वेरिएबल बनाएंगे ना अपन, यहाँ पे स्ट्रक्चर फोर का अपन ने वेरिएबल बना दिया वेर वन और वेर टू, दोनों का यहाँ पे सेपरेट सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगा, लेकिन मेमोरी जो एलोकेट होगा ना वो इसके वेरिएबल के अनुसार होगा, यानी कि एक तो पॉइंटर के लिए और एक इंटीजर आई के लिए, राइट, ये होगा। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर फोर का बनाया, आई में अपन ने वन डाल दिया है, और स्ट्रक्चर फोर वेरिएबल में एस टी आर, एस टी आर को मैंने न्यू मेमोरी एलोकेट करवा दिया है, राइट, सेपरेट मेमोरी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर जो कैरेक्टर पॉइंटर है, राइट, उसमें अपन क्या करेंगे, किसी कैरेक्टर अरे का एड्रेस डालेंगे वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने 10 कैरेक्टर का एक अरे बनाया और उसका एड्रेस यहाँ पे इसमें डाल दिया अपने, और अब इस अरे में अपन ने जो वैल्यू डाल दिया यहाँ पे मैंने रामजीलाल डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। करेक्ट, अब ये इसमें कौन से में आ गया, स्ट्रक्चर फोर का वेरिएबल वन में डॉट एस टी आर में आ गया, राइट। अब ये एस टी स्ट्रिंग में आ गया। अभी अगर मैंने इसको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू अपन ने इसको इनिशियलाइज, इसको असाइन करवाया है दूसरे वेरिएबल को, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है ना ये यहाँ पे, राइट, ये वाला कि इंटीजर आई का वैल्यू और कैरेक्टर पॉइंटर का वैल्यू, कैरेक्टर पॉइंटर मतलब एड्रेस है इसमें, राइट। तो इस एड्रेस और इसका जो वैल्यू है ये वहां पे कॉपी हो जाएगा, ना कि जो इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग जो पॉइंटर है, राइट, यहाँ पे ओनली एड्रेस स्टोर रहेगा, यहाँ पे ओनली एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे है, तो वो यहाँ पे कॉपी नहीं होने वाला है।
तो यहाँ पे एड्रेस कॉपी हो गया और जो इंटीजर वेरिएबल है वो कॉपी हो गया, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर इसको st4_var2.string, राइट, यानी कि जो वेरिएबल 2 बनाया है, अगर इसका डेटा अपडेट करता हूँ मैं, तो क्या होगा कि इसमें जो एड्रेस है वो सेम मेमोरी लोकेशन का है, तो जो इनिशियल वन में यानी कि जो वेरिएबल 1 में जो डेटा है वो भी यहाँ पे अपडेट होने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर 4, यहाँ पे स्ट्रक्चर 4 का वेरिएबल 1 है, इसका मेंबर 1 और अपडेटेड स्ट्रिंग है। ये अपडेटेड स्ट्रिंग क्यों आया जबकि अपना तो रामजीलाल मैंने डाला था फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में? क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से अपन ने जो स्ट्रिंग जो वेरिएबल 2 है उसका जो स्ट्रिंग है उसको अपन ने यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश की है, वहां से इसको अपडेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो नहीं, यानी ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ सैलो कॉपी, राइट। तो ये इंटरव्यूज में बेसिकली पूछ लिया जाता है, जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो ये वाला क्वेश्चन अपन पूछते हैं जनरली। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है, राइट। सेलो कॉपी में इसका जो एड्रेस है वो ही कॉपी होता है, ना कि वो इसका जो एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है वो सेपरेट, यानी कि इसको सेपरेट मेमोरी लोकेशन नहीं होता है सेलो कॉपी के केस में। और डीप कॉपी के केस में क्या होता है कि इसको जो वेरिएबल है यानी डीप कॉपी होता तो क्या होता कि स्ट्रिंग यहाँ पे एड्रेस है और इस एड्रेस पे जो डेटा है उसके लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होता है और वो फिर वहां पे कॉपी होता है, राइट। डीप कॉपी वाला ऐसा रहता है। यहाँ पे इसमें अपने आई होप आपको समझ में आ गया कि इसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट, एक्सेसिंग एलिमेंट और डीप कॉपी और शैलो कॉपी ब्रीफली मैंने बताया है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन देखते हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाएंगे, राइट, और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे वन बाय वन इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर, अरे आपको समझ में आ गया कि सेम टाइप का डेटा टाइप, सेम टाइप के एलिमेंट्स देते हैं अरे में, राइट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अरे बने, इसका स्ट्रक्चर का भी अरे हो सकता है कि स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं इस टाइप के सारे एलिमेंट्स को अपन एक साथ रख सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने 10 स्ट्रक्चर बनाया, अब 10 स्ट्रक्चर को एक वेरिएबल के अंदर रखना है अपने को, राइट। तो उस स्ट्रक्चर टाइप का एक अरे बना दो, करेक्ट। तो वो अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर अरे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए स्ट्रक्चर अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन। यहाँ पे जैसे मान लो नॉर्मल अरे कैसे डिक्लेयर करते थे अपन, नॉर्मल अरे क्या होता है, मान लो इंटीजर का अरे बनाना है तो उसका डेटा टाइप देते थे अपन, करेक्ट। उसके बाद में उस वेरिएबल का नाम बना देते हैं, यानी कि अरे वेरिएबल का नाम यानी ARR कर दिया, और यहाँ पे फिर कितने एलिमेंट्स का अरे बनाना है वो डाल दिया, राइट। तो ये हो जाएगा अपना कि इंटीजर अरे। उसी टाइप से अगर अपने को मान लो स्ट्रक्चर अरे बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा टाइप देंगे, राइट। सो डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, राइट, पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी में अपन स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में इसको अवॉइड कर देंगे तो भी चलेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने डेटा टाइप दे दिया है, करेक्ट। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, यहाँ पे अपना पॉइंट डेटा टाइप है, करेक्ट। क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रहता है। उसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे अपन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे भी अपन ने ARR वेरिएबल का नाम दे दिया, राइट। उसके बाद में कितने वेरिएबल इसमें आने वाले हैं मैक्सिमम, वो अपन ने 10 यहाँ पे इसका काउंट यहाँ पे दे दिया है अपन ने। तो ये सिंपल तरीका हो गया अरे डिक्लेरेशन का, राइट, अरे ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। अभी इसके बाद में यहाँ पे देखिए कि अब इसके अरे के जो एलिमेंट्स है वो कैसे एक्सेस करते हैं, वो मैंने अरे वाले वीडियो में बताया है, वहाँ पे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर लेना। वहाँ पे मैंने डिटेल में अरे के बारे में बताया। यहाँ पे जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर का अरे अपन कैसे बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सेम तरीका है स्ट्रक्चर का अरे बनाने का, जैसे कि अपन नॉर्मल वेरिएबल्स का अरे बनाते हैं। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से डेटा अपडेट कर दिया और यहाँ से इसको प्रिंट करवा दिया है। मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि साथ के साथ आपको इसका रिजल्ट भी दिखा दूंगा। ARR जीरो, राइट, यानी कि जीरो था एलिमेंट, जीरो अरे में अपन ने डाल दिया है, और यहाँ पे जीरो एलिमेंट का अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ये यहाँ से 0 1 2 3, अरे क्या होता है, जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है, राइट। 1 0 1 2 3 अप टू 9 हो सकता है, ये मैंने बाकी को डाला नहीं है, वो अपन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अरे आपको समझ में आ गया कि अरे इसका कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपन दूसरा है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, राइट, यानी कि स्ट्रक्चर का आरे देख लिया अपन ने। अब स्ट्रक्चर का पॉइंटर, पॉइंटर क्यों यूज होता है, किसी की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए। मान लो अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल है और उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस अपने को स्टोर करना है, तो उस केस में अपने को स्ट्रक्चर उस टाइप का पॉइंटर चाहिए, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट P1 बनाया अपन ने, राइट। यहाँ पे P1 क्या है, अपना स्ट्रक्चर है, राइट, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, और इसमें अपने दो एलिमेंट है, 1 और 2 दोनों इंटीजर हैं क्या, यस दोनों इंटीजर हैं। तो यहाँ पे अपन ने दो वेरिएबल यहाँ से इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया। अब P1 अपना एक वेरिएबल बन गया, किस टाइप का वेरिएबल बन गया, पॉइंट टाइप का, करेक्ट।
अब इस पॉइंट टाइप के वेरिएबल P1 का अपने को अगर एड्रेस स्टोर करना है तो उस केस में अपने को इसी टाइप का पॉइंटर चाहिए। पॉइंटर के लिए क्या करते हैं अपन, स्टार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेम डेटा टाइप दिया अपन ने, डेटा टाइप के बाद में जैसे मान लो अपना जो नॉर्मल जो इंटीजर पॉइंटर बनाना है अपने को, राइट, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद में स्टार लगाते हैं, और यहाँ पे फिर पॉइंटर वेरिएबल का जो नाम देते हैं वो देते हैं, पीटीआर दे दिया, राइट। और उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें मान लो अपना जो आई है वो इंटीजर वेरिएबल है, तो एड्रेस ऑफ क्या करते हैं, आई करते हैं, राइट। आई क्या है अपना, इंटीजर है। तो उसी टाइप से अगर अपने को पॉइंटर P1 है और इसका P1 किस टाइप का है, पॉइंट टाइप का है, अगर इसका एड्रेस स्टोर करना है तो इसी टाइप का अपने को पॉइंटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, डेटा टाइप दे दिया सेम टाइप का, पॉइंट टाइप का, फिर उसके बाद स्टार लगा दिया, स्टार किस लिए, पॉइंटर बनाने के लिए, राइट। और फिर उस वेरिएबल का नाम दे दिया P2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अपना P2। अब P2 में क्या स्टोर कर सकते हैं अपन, P2 में इसी टाइप का यानी पॉइंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने यहाँ पे इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे P1 जो है कि पॉइंट टाइप का ही है, इसका एड्रेस अपने यहाँ पे P2 में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, यहाँ पे जैसे डॉट ऑपरेटर है नहीं, नॉर्मल वेरिएबल है तो डॉट ऑपरेटर का यूज अपन करते हैं एक्सेस करने के लिए एलिमेंट स्ट्रक्चर के, राइट। उसी टाइप से अब यहाँ पे क्या P2 क्या हो गया अपना, पॉइंटर वेरिएबल हो गया। तो पॉइंटर वेरिएबल में क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल के अपने को अगर मेंबर एक्सेस करते हैं तो उस केस में अपन एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। तो ये इसको बोलते हैं अपन एरो ऑपरेटर, करेक्ट। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा लाइन नंबर 36, यहाँ पे P2 एरो एक्स, राइट। P2 क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, किसका है, पॉइंट का है। पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई है। अगर एक्स और वाई को अपन एक्सेस करना है, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई को अगर एक्सेस करना है तो उस केस में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ से एरो ऑपरेटर के थ्रू इसको प्रिंट कर रहे हैं, राइट। P2 को अपन ने कहीं भी कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, P2 में जस्ट अपन एड्रेस स्टोर कर रहे हैं P1 का, और P1 में यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया है, तो 1 और 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर पॉइंटर यहाँ पे देखिए 1 और 2 प्रिंट हो गया है। तो आई होप आपको सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। जो नॉर्मल अगर आपको मैंने पॉइंटर वाले वीडियोज में डिटेल में पॉइंटर को एक्सप्लेन किया है, करेक्ट, तो वहां से अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको पॉइंटर के बारे में कम पता है, राइट, तो आप वहां से मेरा वीडियो रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पॉइंटर के बारे में। आई होप वहां से आपको पॉइंटर का समझ में आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे बेस सिंपल थिंग है कि यहाँ पे पॉइंटर का वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर, इसका पॉइंट जो अपना स्ट्रक्चर है इसका वेरिएबल जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है उसमें स्टोर किया, वहां से इसको एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर लिया है। अभी बात करते हैं अपन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, राइट। सेल्फ रेफरेंशियल नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यानी कि जो इसका जो मेंबर जो रहेगा, राइट, इस स्ट्रक्चर का जो मेंबर एलिमेंट रहेगा, उस मेंबर एलिमेंट के थ्रू अपन ये इसी स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा होगा, यानी कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया, तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक जो मेंबर वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, वो पॉइंटर है, राइट, वो उसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर है, राइट। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब कि यहाँ पे सेल्फ जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसी को उसी का मेंबर रेफर कर रहा है। अब मेंबर किस टाइप का है, मेंबर है पॉइंटर टाइप का रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे मेंबर क्या रहेगा, पॉइंटर टाइप का रहेगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे पॉइंटर में क्या स्टोर करेंगे अपन, एड्रेस, एड्रेस ऑफ किस टाइप, किसका, इसी कि नोड, नोड जो स्ट्रक्चर है इसी वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। अब इसके जो यूज केसेस हैं वो बहुत सारे हैं, वो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, अभी के लिए समझिए ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये तो मैंने एक ही लिंक डाला है, यहाँ पे इट कैन हैव मल्टीपल लिंक्स, राइट। बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं, सेल्फ के भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सेल्फ रेफरेंशियल की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे को तो रेफर कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो नोड पॉइंटर है, नोड पॉइंटर किस, और ये जो नोड पॉइंटर है ये किस में है, नोड स्ट्रक्चर में ही है, राइट। यानी कि इसी स्ट्रक्चर से इसी स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा सेल्फ रेफरेंशियल, राइट। ये बना दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखिए इसका वेरिएबल बनाया var1, राइट, नोड का, राइट। नोड क्या है अपना, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, इसका मैंने वेरिएबल var1 बना दिया। var1 में अपन ने क्या डाल दिया, यहाँ पे डेटा डाल दिया, डेटा 1 में एलिमेंट 10 डाल दिया क्योंकि इंटीजर टाइप का है, दूसरा अपना डेटा 2 है वो कैरेक्टर टाइप का है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसमें कैरेक्टर इसको असाइन करवा दिया। और जो तीसरा है अपना ये पॉइंटर टाइप का है, राइट, पॉइंटर टाइप का है, तो किस टाइप का पॉइंटर, नोड टाइप का पॉइंटर है, तो इसमें नोड टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया था var1, इसी का मैंने एड्रेस इसमें डाल दिया है, राइट। var1 क्या है, नोड टाइप का वेरिएबल है, और इसका एड्रेस अपन इसमें नोड पॉइंटर जो अपना मेंबर एलिमेंट है इसमें अपन डाल सकते हैं लिंक में, राइट। यहाँ पे यानी कि अब ये क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना अपना, राइट, तो स्ट्रक्चर बना उसी को वापस से रेफर कर रहा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर है जो लिंक है ये वापस से सेम स्ट्रक्चर को, सेम वेरिएबल को ही लिंक कर रहा है, यानी कि ये सेल्फ रेफरेंशियल हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसका var1 का जो एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट साइड में देखिए मैंने इसको रन किया है, इसका रिजल्ट यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ var1 है यहाँ पे, राइट, गलत है यहाँ पे var1 है, करेक्ट।
तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या आ जाएगा 0x5, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आता है एड्रेस, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना। तो 5FFE60 ये इसका एड्रेस आ गया, राइट, 5FFE60, करेक्ट। यहाँ से इसका जो डेटा है वो प्रिंट कर दिया मैंने, 10 और ए, राइट, 10 और ए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नोटिस करना है आपको कि यहाँ पे वेर 1, राइट, वेर 1 पे गए अपन, वेरिएबल 1 पे गए, डॉट लिंक, यानी कि इसका जो एलिमेंट है थर्ड वाला, राइट, ये लिंक पे गए, और लिंक एरो डेटा, लिंक किस टाइप का, पॉइंटर टाइप का, इसलिए यहाँ पे अपन ने एरो ऑपरेटर का यूज किया है। वेर 1 क्या है, नॉर्मल वेरिएबल, इसलिए अपन ने डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है जिसमें कि अपन डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेर 1 क्या है, नॉर्मल वेरिएबल, इसलिए डॉट ऑपरेटर। देन उसके बाद में अपन लिंक पे पहुंच गए, लिंक डाला, राइट। अब लिंक क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है अपना, राइट, नोड पॉइंटर है, इसलिए अपन यहाँ पे एरो ऑपरेटर। और उसके बाद में अपन डेटा, अब लिंक किसको लिंक कर रहा है, नोड को, सेम को, राइट, और सेम में क्या है, डेटा 1 और डेटा 2 है, तो डेटा 1 यहाँ पे अपन डेटा 1 प्रिंट कर दिया। यानी कि घूम के अपन क्या कर रहे हैं कि वेर 1 पे गए, वेर 1 से लिंक पे गए, लिंक से वापस वेर 1 पे आए, और वहां से डेटा 1 डेटा 2 प्रिंट कर दिया। और यहाँ से वेर 1 में जो लिंक है उसमें जो भी वैल्यू है वो अपन प्रिंट कर रहे हैं। अब इसमें लिंक वैल्यू क्या है, लिंक में एड्रेस है, एड्रेस ऑफ किसका, वेर 1 का, राइट, वेर 1 का अपन ने यहाँ से एड्रेस डाला लाइन नंबर 52 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें 10 आ गया, इसमें ए आ गया, और यहाँ पे लिंक में ये 5FFE60 सेम एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे 5FFE60 आ रहा है। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके इम्प्लीमेंटेशन और यूज केसेस कहाँ कहाँ हैं, ये देखिए, लिंक लिस्ट, स्टैक अपन इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू में इसका यूज होता है, ट्रीज में, ग्राफ्स में, राइट। सो ये वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे अपन इसको मतलब यूज करते हैं। लिंक लिस्ट में डबली लिंक लिस्ट होता है जिसमें कि 2 लिंक रहती हैं, सिंगल लिंक लिस्ट रहता है जिसमें सिंगल लिंक रहता है, ट्री में 2 लिंक रहती हैं, मल्टीपल लिंक्स भी हो सकते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, इसके यूज केसेस हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें अपन ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और ये वाले सारे टॉपिक्स कवर लिए हैं। बाकी के टॉपिक्स जो भी नेक्स्टेड अरे है या फ्लेक्सिबल अरे मेंबर हैं, वो सारे के सारे और इसके अलावा भी हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। इसका पीपीटी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी, और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।